माय यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हमने एंग्लो सैक्सन्स को डिस्कवर किया था और हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाएं और प्लेलिस्ट में से देख लें। बहुत ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि भाई रोम जो है वो आ गए हैं आपके पास। वो 55 बीसी से 407 एडी पे आए हैं और वो जो है वापस चले गए हैं। रोम के बाद जो है हमारे पास सेल्स की क्या हालत हुई थी आफ्टर रोम। एक्चुअली क्योंकि रोम ने छोड़ दिया था तो इसी वजह से पिक्ट्स एंड स्कोट जैसी डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्राइब्स जो है हमला करने आई थी। तो इन्होंने हेल्प मांगी थी एंग्लो सैक्सन्स के कि भाई आप आए और हमारी मदद करें। तो उसके बाद एंग्लो सैक्सन्स का पीरियड आता है जो कि 407 एडी से 787 तक चलता है। जो एंग्लो सैक्सन है ना, वो 3 ट्राइब्स की कॉम्बिनेशन थी, ठीक है, जिसमें से एक को हम एंग्लिश कहते हैं, दूसरे को ज्यूट्स कहते हैं और तीसरे को सैक्सन्स कहते हैं। गाइस, एंग्लो सैक्सन जो है इंग्लिश ज्यूट्स और सैक्सन्स की कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश किसे कहते हैं? वो लोग जो कि पेनान्स्यूला बेल्टिक सी के यहाँ से आए थे, उन्हें इंग्लिश कहा जाता है। अब भाई पेनान्स्यूला बेल्टिक सी क्या है? कोई भी ऐसी जगह जिसको 3 हिस्से से समुद्र ने घेरा हुआ हो और एक हिस्सा खुश्की हो, उसे हम पेनान्स्यूला कहते हैं। और बेल्टिक सी उसका नाम था, तो इसी वजह से उसे पेनान्स्यूला बेल्टिक सी कहते हैं। वहां से जो लोग आए थे उन्हें हम इंग्लिश कहते हैं। ज्यूट्स स्कॉटलैंड से आए थे और डेनमार्क से आए थे सैक्सन्स। इन्होंने मिलकर एक ट्राइब बनाई थी एंग्लो सैक्सन्स। ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेके आए थे और इन्होंने क्या किया, उनसे पिक्ट्स एंड स्कॉट से आज़ाद करवाया बट खुद कब्जा कर लिया। अब इन्होंने उस खाली एरिया का एक नाम रखा था सेल्स एरिया से एंग्लियन लैंड, और फिर उस एंग्लियन लैंड को चेंज करके इंग्लैंड कहा गया, जो कि आज तक हम कहते हुए आ रहे हैं भाई इंग्लैंड ही है। अच्छा, इन्होंने जो है 5 टाइम्स की डायनेस्टी बनाई थी, रेवेन्यू सिस्टम, टैक्स सिस्टम वगैरह, ये सारा का सारा इनकी इजाद है। आफ्टरवर्ड्स जो एंग्लो सैक्सन्स है उन्होंने अर्लियर फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इंडिकेट किया था और इनकी राइटिंग्स में पजल्स, रिडल्स और एनोनियमस राइटर्स होते थे। अच्छा, एनोनियमस, एलोनियमस, पीसिडोनियमस से मुराद कोई भी ऐसे राइटर जिन्होंने अपना नाम हाईलाइट ना किया हो या कोई भी ऐसा वर्क जिसका राइटर अननोन हो उसे। अच्छा, इसके अलावा द बोरिया वगैरह इस टाइप के डिफरेंट नंबर्स ऑफ वर्क्स जो है इस एज के अंदर हुए थे। अच्छा, वर्क्स एंड ऑथर जैसे ब्यूल्फ है, उसका आप सबको पता है कि ऑथर अननोन है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का था और ये जो मोस्ट फेबुलस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है इसे। अच्छा, जो आपके पास एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल जो है ना, उन्होंने सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल स्टडी का भी दिया है और अर्ली इंग्लिश हिस्ट्री का भी इन्होंने पीरियड को इंडिकेट किया। उसके अलावा जो राइटर में सबसे ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को। आप सब लोगों को पता होगा कि किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जैसे किंग अल्फ्रेड द स्टैच्यू भी कहा जाता है, और वो अपने वर्क की वजह से, अपने प्रोजिक वर्क की वजह से जाने जाते हैं। और इसके अलावा उनकी लिटरेचर जो डोमिनेशन है वो हीरोइक और एपिक पोइट्री के अंदर लिखी गई है और ऐसे जो है रिलीजियस पोइट्री या हीरोइक एलिमेंट्स भी उसमें शामिल होते हैं। जबकि डिफरेंट जो किंग अल्फ्रेड का रीजन है वो हीरोइक रिलीजियस पोइट्री जो है प्रिवेंट करता है अपना इस पीरियड के अंदर, और इसमें और भी बहुत सारे थे। अच्छा, उसके अलावा जो उस टाइम के लोग थे वो क्या काम किया करते थे? वो जो है ब्लैक स्मिथ थे, इसके अलावा डायर थे, स्पिनर थे, वेवर थे, प्लॉटर थे, कारपेंटर थे। इसके अलावा मोस्ट ऑफ देम जो है ना, वो लोग फार्मर थे, वो लोग किसान थे, यानी कि गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, इसके अलावा जो वेल्फ है वो एक आर्क्यूएबल मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है जिसे इजीली हम देख भी सकते हैं। ये जो है अराउंड 700 to 800 लिखा गया था और ये जो है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी फोकस करती है। गाइस, मैं 5 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ये जो लेक्चर है हम यहाँ पर एंड करते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इसी का एक और पार्ट लेकर हम कल आएंगे
और बिल्कुल डिटेल्ड डिस्कशन होगी जैसे कि आज भी हुई है, और हमारी जो डीप एक्सप्लेनेशन भी होगी जिसमें हम आगे वाली ये स्लाइड्स और इसके अलावा और भी डिफरेंट स्लाइड्स को कवर करेंगे। थैंक यू।